रामबदन नगर राज्य में रहने वाला देवदत्त समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का काम करता था। पूरे राज्य में देवदत्त ही एक ऐसा मछुआरा था जो जरूरत से ज्यादा मछली कभी नहीं पकड़ता था। एक दिन देवदत्त अपने जाल में फंसे हुए मछलियों को फिर से पानी में छोड़ रहा था। तब अरे देवदत्त, ये क्या कर रहे हो? हाथ आई हुई मछलियों को फिर से समुद्र में क्यों छोड़ रहे हो? मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है उतनी मैंने रख ली है। बाकी बची जो मछलियां हैं उन्हें मैं फिर से समुद्र में छोड़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही है। हाँ, परंतु मुझे जरूरत नहीं है तो आज मैं उनके प्राण क्यों लूं? विचार करो, किसी मछली के पेट में होंगे बच्चे। आज यदि मैंने उन्हें फिर से समुद्र में छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद अंडों से कितनी मछलियां निकलेंगी, और यदि नहीं भी होंगी फिर भी मैं उन्हें एक दिन का तो जीवन दान दे ही सकता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि वो मछलियां मेरे भाग में नहीं है, वो समुद्र में जा रही हैं। हाँ, एक मछुआरा होकर तुम्हारी यह सोच है। यह देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पर हंसूं या तुम पर दया करूं। देवदत्त बिना कुछ कहे बाकी मछलियों को समुद्र में छोड़कर चला जाता है। केशव को देवदत्त की सोच अजीब लगती है। ऐसे ही एक दिन देवदत्त एक बोरी में मछलियां लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसे उसका दोस्त श्यामू मिलता है। अरे मित्र श्यामू, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? क्या कहूँ मित्र, आज सुबह ही मछली पकड़ने के लिए गया था, परंतु मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। आज यदि मैंने मछलियां नहीं बेची तो घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और यदि अनाज नहीं मिला तो परिवार वालों को भूखे पे बट रहना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बस इतनी सी बात। यह लो, मेरी टोकरी में जितनी मछलियां हैं उसकी आधी तुम ले लो और उन्हें बेच दो। अरे परंतु तुम तो पहले ही अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी ही मछलियां पकड़ते हो। अब आधी मैंने ले ली तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। बात नफा नुकसान की नहीं है मित्र। यदि मैं अपने मित्र की समस्या में उसकी सहायता नहीं कर पाया तो मेरी मित्रता किस काम की। तुम आधी मछलियां ले लो, आज दोनों थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त कर लेंगे, कल फिर शायद हमें ज्यादा धन की प्राप्ति हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज यदि तुम नहीं मिलते तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। श्यामू देवदत्त की आधी मछलियां लेकर चला जाता है। देवदत्त भी अपनी मछलियां बेचकर घर आता है और अपनी पत्नी को धन की पोटली देता है। यह क्या आज केवल इतने ही सिक्के प्राप्त किया है? आपने आज मछलियां नहीं मिली क्या? अरे भाग्यवान, मछलियां तो मैंने रोज की तरह ही पकड़ी थी, परंतु आज मार्ग में मेरा मित्र श्यामू मिल गया था। मैं बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था। उसके पास बेचने के लिए एक भी मछली नहीं थी, इसलिए मैंने भाग्यवान अपनी आधी मछलियां अपने दोस्त श्यामू को दे दी। अच्छा, एक तो आप पहले ही इतनी कम मछलियां पकड़ते और आज जितनी पकड़ी थी उसकी भी आधी आपने मित्र को दे दी। पहले ही हमें कितना थोड़ा धन मिलता है और आज तो उससे भी आधा मिला है। अब हम सब खर्च कैसे करेंगे? आराधना की बात पर देवदत्त सिर्फ मुस्कुराता है और चुप बैठ जाता है। एक दिन एक नाव में बैठकर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन सब में कीकू भी था, जो बाकी मछुआरों को देवदत्त की बातें बताकर हंस रहा था। तभी अचानक उनकी नाव के नीचे से कोई धक्का देता है और सभी मछुआरे समुद्र में डूबकर समुद्र के तेल में पहुंच जाते हैं। वहां एक गुफा होती है, जिस गुफा में एक भयानक दानव बैठा हुआ था। अरे ये कहाँ पहुंच गए? हम कितना भयानक दानव है ये? तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो। यहाँ सच में मैं ही तुम सबको यहाँ लेकर आया हूँ। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी नाव को समुद्र में डुबोया था। परंतु हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो अपनी मछली पकड़ने का कार्य करने समुद्र में आए थे। हाँ, परंतु मुझे समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना है और मुझे उसके लिए गुलामों की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम जैसे समुद्री मछुआरों को मछली पकड़ने आने वाले लोगों को पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा। दानव अपनी आंखों से उन सभी मछुआरों पर जादू करता है और वह सब भी दानव के शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं।
उस दिन के बाद भी जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने जाने लगते हैं वह समुद्र में डूबकर उस भयानक दानव के पास पहुंच जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। यह बात वायु की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। देवदत्त, तुमने सुना कि समुद्र में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जो समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है वह समुद्र में डूब जाता है। हाँ भाई हाँ, मैंने आज ही सुना है। परंतु हमें तो मछली पकड़ने तो जाना ही होगा, अन्यथा हमारे घर परिवार की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, बताओ भला। अर्थात तुम अभी जाने वाले हो। अब मुझे समुद्र में जाना ही पड़ेगा भाग्यवान। जितना धन प्राप्त किया था वह तो समाप्त हो गया। अब आगे के दिनों के लिए धन का संचय तो करना पड़ेगा ना भाग्यवान। नहीं नहीं, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। यदि आप भी समुद्र में डूब गए या आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे भाग्यवान आराधना, परंतु यदि मैं नहीं गया तो फिर घर में अन्न कहाँ से आएगा, बताओ जरा। वो मैं नहीं जानती, आप नहीं जाएंगे बस। देवदत्त सोच में पड़ जाता है। 10वें दिन सुबह होते ही देवदत्त श्यामू के पास आ जाता है। देवदत्त श्यामू से कहता है, अरे भैया श्यामू, हम मछुआरों पर बहुत बड़ा संकट आया है। यदि एक एक करके वो सभी मछुआरे समुद्र में डूबने लगे तो हम मछुआरों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें महाराज से जाकर मिलना चाहिए और अपनी समस्या बतानी चाहिए महाराज को। फिर श्यामू और देवदत्त महाराज शिव नारायण से मिलने जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों की क्या समस्या है? प्रणाम महाराज, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ दिनों से हम समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे हैं। समुद्र में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। जो भी मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है उसकी नाव पलट जाती है और वह समुद्र में डूब जाता है। ये तो बहुत विचित्र समस्या है। कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, फिर भी नाव डूब कैसे सकती है? यही तो समझ में नहीं आ रहा महाराज, इसलिए हम आपसे भेंट करने आए हैं। अब आप ही हम मछुआरों की सहायता कर सकते हैं महाराज, अन्यथा हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे महाराज। कुछ करिए महाराज। मेरे राज्य के हर एक नागरिक के परिवार की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा। शायद किसी मायावी शक्ति ने समुद्र में प्रवेश किया है। मुझे अपने गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही मायावी शक्ति के विषय में हमें जानकारी दे सकते हैं। फिर महाराज अपने महामंत्री को बुलवाकर गुरुदेव को महल में लाने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद महामंत्री महाराज के गुरुदेव को लेकर आते हैं। गुरुदेव, ये मछुआरे एक विचित्र समस्या में फंसे हैं। इनका कहना है कि समुद्र में किसी मायावी शक्ति का वास है। उस शक्ति ने कई मछुआरों को समुद्र में डुबोया है। अब बाकी मछुआरे भयभीत हो गए हैं। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समुद्र के तल में क्या हो रहा है। फिर गुरुदेव ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। कुछ देर के बाद गुरुदेव अपनी आंख खोलते हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है। राजन, समुद्र के तल में एक दानव अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को अपनी जादू से उसका गुलाम बनाकर रखा है। उसके जादू के प्रभाव से वह सभी दानव बन गए हैं और उसकी सेना को बढ़ा रहे हैं। महाराज, मैं अभी समुद्र में जाकर उस दानव को नष्ट कर देता हूँ। नहीं राजन, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। उस दानव ने एक अघोरी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजा पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। वह जानता है कि राजा पुरुष में उसे परास्त करने की क्षमता है, परंतु कोई सामान्य उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने ऐसा वरदान लिया है। ये तो बड़ी विकट समस्या है गुरुदेव। अब इस समस्या का उपाय भी आप ही बताइए। एक उपाय है राजन। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सदा ही सबकी सहायता की है, जिसने अपने भाग्य में जितना है उसी का उपयोग किया है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया है, ऐसा सत्य पुरुष ही उस दानव का सामना कर सकता है। उस दानव के अहंकार को नष्ट करने के लिए उस व्यक्ति का सद्गुण ही आवश्यक है। ऐसा सत्य और सरल व्यक्ति कहाँ मिलेगा गुरुदेव? महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है।
वह व्यक्ति और कोई नहीं, देवदत्त है। देवदत्त ने आज तक कभी आवश्यकता से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी हैं। कभी अगर इसके जाल में ज्यादा मछलियां फंस भी जाएं, तो यह अपनी आवश्यकता के अनुसार मछलियां निकालकर बाकी मछलियों को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। देवदत्त हमेशा सबकी सहायता करता है, खुद के पास कुछ भी ना हो, फिर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सज्ज रहता है। देवदत्त, क्या तुम उस भयानक दानव का सामना करने के लिए समुद्र तल में जाओगे? अवश्य महाराज, मैं अपने भाई बंधुओं की सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मैं तो एक सामान्य सा मछुआरा हूँ। मुझे तो ना अस्त्र चलाना आता है, ना कोई शस्त्र, ना मेरे पास कोई शक्ति है। तुम्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है देवदत्त, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा शस्त्र है। तुम्हें केवल इतना ही करना है कि जब तुम उन दानवों के सामने जाओगे, तब तुम जल देवता की आराधना करना। जल देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें विशेष शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे तुम उस दानव का अंत कर सकते हैं। केवल तुम्हें उस दानव के सर पर जो मुकुट है, उसके 2 टुकड़े करने हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर देवदत्त अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। महाराज शिवनारायण और गुरुदेव के साथ कई प्रजाजन समुद्र के तट पर जाकर देवदत्त की प्रतीक्षा करने लगते हैं। देवदत्त की नाव जैसे ही समुद्र के मध्य में जाती है, उसे नीचे से धक्का लगता है और वह नाव समुद्र में डूब जाती है। देवदत्त दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके मछुआरे भाई दानव के शरीर में बदल गए हैं और दानव की सेवा कर रहे हैं। दानव ने देवदत्त को देखा। ही हा 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 हा, एक और मानव आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए। अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगे। यह तुम्हारा भ्रम है दानव राज। मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए नहीं, मैं तो यहाँ अपने भाइयों को तुम्हारी कैद से छुड़ाने के लिए आया हूँ। ओ तुम जैसा सामान्य व्यक्ति मुझे पराजित करेगा? इतनी शक्ति है तुम्हारे शरीर में या केवल वाणी में ही बल है? तुम्हारे मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ऐसा कहकर दानव अपनी आंखों से देवदत्त पर जादू करना शुरू करता है। देवदत्त हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये जल देवता, मैंने कभी भी किसी वस्तु की लालसा नहीं की। मैंने सदा सबकी सहायता करने का प्रयास किया। मैंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं किया और जितना प्राप्त हुआ है उसी से संतोष माना है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस भयानक दानव का अंत करने में मेरी सहायता कीजिए हे जल देवता। देवदत्त की यह प्रार्थना सुनकर समुद्र में तेज रोशनी फैलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां जल देवता प्रकट हो जाते हैं। जल देवता अपने हाथ फैलाकर देवदत्त को आशीर्वाद देते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं। जल देवता के आशीर्वाद से देवदत्त का शरीर वज्र का बन जाता है। उस पर दानव की जादू का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये देखकर दानव क्रोधित हो जाता है। पर मेरे जादू का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो और अब मैं तुम्हें जीवित नहीं रख सकता। दानव देवदत्त पर प्रहार करने के लिए भागकर उसके पास आता है और देवदत्त के ऊपर अपने मुक्के का प्रहार करता है। परंतु देवदत्त का शरीर वज्र का बन चुका था, इसलिए दानव के शक्तिशाली प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। दानव और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और ज्यादा प्रहार करने लगता है। फिर भी जब देवदत्त टस से मस नहीं हो रहा था, तब दानव विचलित हो जाता है। इसी अवसर का लाभ उठाकर देवदत्त अपनी शक्ति से उसके 2 टुकड़े कर देता है। दानव का मुकुट टूटते ही बिजली चमकती है और दानव समुद्र के नीचे दब जाता है। दानव की जादुई दुनिया खत्म हो जाती है। फिर देवदत्त सभी मछुआरों के साथ समुद्र के बाहर आ जाता है। देवदत्त, तुम विजय होकर लौटे हो। तुम्हारे कारण हमारे राज्य पर जो संकट आया था वह समाप्त हो गया है। तुम सत्य में एक शक्तिशाली पुरुष हो। यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। देवदत्त, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप एक नई नाव, सभी सुविधाओं से सज्ज एक भवन और स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। नहीं महाराज नहीं, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है।
मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो हम मछुआरों के लिए समुद्र पर एक स्थान निर्माण कीजिए जहाँ पर हम पकड़ी हुई मछलियों की सुरक्षा पूर्वक रख पाएं और हमारी नौका टूट गई है उन्हें फिर से ठीक करने के लिए हमें धनराशि प्रदान करें। तुम सच में अद्भुत हो। देवदत्त खुद के लिए प्राप्त करने का अवसर होते हुए भी तुमने अपने समाज के हित के विषय में विचार किया है। मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारी दोनों इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। महाराज के साथ सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। देवदत्त की ईमानदारी से न केवल उसका परंतु पूरी प्रजा का कल्याण हुआ था। रामपाल के खेत में इस साल बहुत अच्छी फसल हुई थी। रामपाल का दोस्त सौदान सिंह उसकी फसल देखकर, वाह रामपाल, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है, तुम्हें खूब फायदा होगा इस साल। हाँ सौदान सिंह, पूरे साल मेहनत करने के बाद ऐसी फसल देखकर सच में उस मेहनत का फल मिल गया। ऐसा लगता है बस अब कल से फसल काटने का काम शुरू करूंगा। एक बार फसल को काटकर बाजार में जाकर बेच कर आऊं, उसके बाद ही आराम की फुर्सत मिलेगी मुझे। हाँ हाँ भाई, कर लेना आराम, चलो मैं चलता हूँ। सौदान सिंह चला जाता है। अगले दिन रामपाल खेत में आता है और देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे मकड़ी घुस आए थे और वह रामपाल की फसल खराब कर रहे थे। हे भगवान, यह क्या, इतनी सारी मकड़ियाँ! यह सब मकड़ियाँ मिलकर मेरा पूरा खेत खा जाएंगी। मुझे कुछ करना होगा जल्दी जल्दी। रामपाल एक छड़ी लेकर मकड़ी को भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मकड़ी इतने ज्यादा होते हैं कि रामपाल उन सब को भगा नहीं पा रहा था। मकड़ी ने काफी फसल खराब कर दी थी। रामपाल हताश होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। यह सब क्या हो गया? इस बार तो मेरी कितनी अच्छी फसल हुई थी। मैंने तो सोचा था कि इस बार अच्छे पैसे मिलेंगे तो घर की थोड़ी मरम्मत करा लूँगा, माँ की आँखों का इलाज भी करा लूँगा, लेकिन इन मकड़ी ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कोई तो मदद करो मेरी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ भगवान? अरे रामपाल, क्या हुआ? देखो मित्र, यह सब क्या हो गया? कितनी मकड़ी घुस गई हैं, मेरी सारी फसल खराब कर दी। अरे अब क्या करें? इतनी सारी मकड़ी को कैसे भगाएं? ये मकड़ी तो आग से ही भागेंगे। नहीं नहीं, अगर आग लगाती तो पूरा खेत जल जाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? रामपाल रोने लगा। तभी आसमान से जाने वाली एक परी रामपाल की आवाज सुन लेती है और, अरे ये इंसान रो क्यों रहा है? क्या होगा इसके दुख का कारण? तभी परी देखती है कि रामपाल की फसल मकड़ी खराब कर रहे हैं। परी समझ जाती है कि जरूर यह किसान होगा। जरूर यह किसान होगा और मकड़ी की वजह से अपनी फसल खराब हुए हुए देखकर रो रहा होगा। कितनी मेहनत से इस किसान ने अपने खेत में दिन रात काम करके इतनी अच्छी फसल उगाई थी। इन मकड़ी ने इस किसान का नुकसान कर दिया। मुझे कुछ करना होगा। तभी परी एक छिपकली को खेत में भेजती है। वह छिपकली एक एक करके सभी मकड़ी को खा लेता है। ये देख रामपाल, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, यह छिपकली सही समय पर आ गई, नहीं तो आज यह मकड़ी मेरे पूरे खेत को खा जाते। अब बची हुई फसल को काट लेता हूँ। रामपाल फसल को काट कर बाजार में जाकर बेच आता है। उसे अच्छा मुनाफा होता है। कुछ दिनों बाद परिलोक में परी सज धर कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब उसकी सहेली, तुम इतने तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं पृथ्वी पर जा रही हूँ। अभी अचानक पृथ्वी पर क्यों? दिन पहले मैंने एक किसान के खेत में काम करते हुए देखा था। उस बेचारे ने कितनी मेहनत से उसके खेत में फसल लगाई थी। मकड़ी उसकी फसल को खराब कर रहे थे। तब मैंने जादू से एक छिपकली को उसके खेत में भेज दिया था। मैं अब देखने जा रही हूँ कि उसे और कोई परेशानी तो नहीं है। एक किसान की इतनी चिंता, कहीं तुम्हें उससे प्रेम तो नहीं हो गया है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परी रामपाल के खेत को देखने पृथ्वी पर आती है। तभी उसकी सुंदरता को देखकर एक दुष्ट तांत्रिक के श्यामू के मन में विचार आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर परी है। एक तो इतनी सुंदर और ऊपर से एक परी। अगर मैंने इस परी के साथ विवाह कर लिया
तो इसके परी लोक का मैं स्वामी बन जाऊंगा। फिर उसके जादू शक्तियों की मदद से एक एक करके सभी लोगों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करूंगा। ऐसा दुष्ट विचार करके तांत्रिक परी को पकड़ लेता है और उसे एक वन में लेकर आता है। छोड़ो छोड़ो मुझे दुष्ट तांत्रिक। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तो तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसे स्वप्न मत देख, तांत्रिक जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं कभी भी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। मैं अभी अपनी जादू से तुम्हें एक कौवे में बदल दूंगी। ऐसा कहकर परी जादू करने के लिए अपनी छड़ी हवा में घुमाने लगती है। तभी तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से परी की छड़ी छीन लेता है। तांत्रिक उस छड़ी की जादू को एक माला में कैद करता है और उस माला को अपने गले में पहन लेता है। तुमने मेरी शक्ति को कैद कर लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया था। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। तांत्रिक अपनी विद्या से परी को एक मायावी आईने में कैद करता है। और अब तुम इस आईने में कैद हो गई हो। कोई भी तुम्हें यहाँ से मुक्त नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस आईने को तोड़ दिया तो उसी समय तुम्हारे भी टुकड़े हो जाएंगे। अब तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो। मैं विवाह की सज्जो सामान लेकर के आता हूँ। उस समय रामपाल जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? रामपाल इधर उधर ढूंढने लगता है। वह थोड़ा आगे चलकर देखता है कि एक आईने में एक परी को कैद करके रखा है। रामपाल उस आईने के पास आता है। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह तो एक परी है। अरे परी, तुम्हें ये किसने कैद किया? बताओ जरा। उस दुष्ट तांत्रिक ने। वह तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे ना कहा, इसलिए उसने मुझे इस आईने में कैद कर लिया है। उसने मेरी सारी शक्तियां भी मुझसे छीन ली हैं। तुम कुछ करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है परी, मैं अभी इस आईने को तोड़ देता हूँ। नहीं, अगर तुमने इस आईने को तोड़ दिया तो इसके साथ मेरे भी टुकड़े हो जाएंगे। ये एक मायावी आईना है। अच्छा, तो फिर तुम्हें बाहर निकालने का और कौन सा रास्ता है? वो तो मैं नहीं जानती, तुम बस मेरी मदद करो। मैं तो एक सामान्य सा किसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? रामपाल, उस दिन तुम्हारे खेत में बहुत सारे मकड़ी आए थे और तुम्हारी फसल खराब कर रहे थे ना? हाँ, लेकिन यह सब तुम्हें कैसे पता? उस समय मैं आसमान से जा रही थी। तभी मैंने तुम्हें बहुत परेशान देखा और तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने ही अपनी जादू से उस छिपकली को भेजा था। उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी। क्या आज तुम उस दुष्ट तांत्रिक से मुझे बचाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, इसी वन में तुम्हें कर्दम तपस्वी मिलेंगे। तुम उनके पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है, उस दिन तुमने मेरी मदद करके मेरी फसल बचाई थी। आज मैं तुम्हें उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। रामपाल कर्दम आरशी को ढूंढने के लिए वन की ओर अंदर जाने लगता है। कुछ देर के बाद उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए कर्दम आरशी दिखाई देते हैं। रामपाल उनका ध्यान पूरा होने तक वहीं रुककर प्रतीक्षा करता है। कुछ देर के बाद आरशी कदम्ब अपनी आंखें खोलते हैं। प्रणाम तपस्वी कुलश्रेष्ठ। आयुष्मान भव पुत्र, बताओ क्या समस्या है? मेरी कोई समस्या नहीं है ऋषवर, परंतु एक परी है जिसे एक दुष्ट ने एक मायावी आईने में कैद करके रखा है। उस परी ने एक बार मेरी मुसीबत में मदद की थी। अब उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं ऋषवर। तो अंततः उस दुष्ट तांत्रिक ने अपना दुष्कर्म कर ही लिया। वह तांत्रिक परी से विवाह करके उसके परिलोक पर अपना अधिकार करना चाहता है। उसने परी की शक्तियों को भी परी से छीन लिया होगा। हाँ तपस्वी जी, परी ने मुझे बताया कि तांत्रिक ने उसकी शक्तियाँ छीनकर उसे एक आईने में कैद कर दिया है। परी उस दुष्ट तांत्रिक से विवाह नहीं करना चाहती है। मेरी शक्तियां छीन ली, मेरे सपने तोड़ दिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ वो माला तोड़ने से तुमने परी को बचा लिया है?
नहीं, तुम गलत हो। मैं परी से विवाह करके उसकी सभी शक्तियां फिर से प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक एक बड़ी थाली लेकर परी के पास जाने लगता है। वह परी का हाथ पकड़कर एक गुफा में लेकर जाता है। छोड़ दो मुझे, मैं तुम जैसे पाखंडी से विवाह नहीं करना चाहती। मैं कभी तुम्हें मेरे परलोक का स्वामी नहीं बनने दूंगी। कौन रोकेगा मुझे? आज किसी भी स्थिति में मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ये देखो, इस थाली में एक विशेष प्रकार का सिंदूर है। एक बार ये सिंदूर तुम्हारे मांग में सज गया तो फिर आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। एक बार हमारा विवाह हो जाएगा तो बस फिर तुम्हारे परलोक के साथ मैं अन्य लोगों का भी स्वामी बन जाऊंगा। तभी रामपाल और आरशी भी वहां आते हैं। पुत्र रामपाल, यदि इस दुष्ट ने परी की मांग में सिंदूर भर दिया तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा और तांत्रिक सदा के लिए परिलोक का स्वामी बन जाएगा। तो रिसीवर, इसे कैसे रोकें? ही मार्ग है। उस तांत्रिक से पहले तुम परी रानी की मांग में सिंदूर भर दो। एक बार परी रानी की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर सज जाएगा तो उसके बाद तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु रिसीवर, वह परी रानी है और मैं एक सामान्य किसान। एक परी और किसान की शादी कैसे हो सकती है? यदि तुम दोनों की नियति है पुत्र, नियति के मन में क्या छुपा होता है यह हम नहीं जान सकते। मेरे विचार से अभी तुम्हारे पास दूसरा अन्य कोई मार्ग नहीं है। इधर तांत्रिक सिंदूर लेकर परी के पास जा रहा था। नहीं, मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है। दुष्टा तांत्रिक, मुझे जाने दो। अपने बुरे सपने को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक मुझसे विवाह मत करो। विवाह तो तुम्हारा मुझसे ही होगा परी रानी। मैंने इस विवाह की कब से प्रतीक्षा की है। आज मेरा एक सपना पूर्ण हो रहा है। और शिवर की बात समझकर रामपाल भाग कर जाता है। तांत्रिक से पहले वह उस थाली से सिंदूर अपने हाथ में लेता है और परी की मांग में भर देता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने इस दिव्य सिंदूर को अपने हाथों से परी की मांग में भर दिया। इस दिव्य सिंदूर की मदद से तुम अगले 7 जन्मों के लिए इसके पति बन जाओगे। कोई बात नहीं तांत्रिक, तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक से विवाह करने से अच्छा तो ये है कि मैं एक सामान्य किसान से विवाह कर लूं। कम से कम यह किसान तुम जैसे किसी लोक का स्वामी तो नहीं बनना चाहता है। रिसीवर, क्या सच में मेरा विवाह रानी परी से हो गया है? परंतु रिसीवर, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। हम दोनों का मेल कैसे होगा? तुम चिंता मत करो रामपाल, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी सभी जादुई शक्तियों का त्याग कर देती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम दोनों का विवाह तो हो गया, परंतु अभी एक कार्य शेष है। इस तांत्रिक से इसकी सभी तंत्र मंत्र की विद्या निकालकर उसका नाश करना होगा, नहीं तो यह किसी और की विद्या को आधार बनाकर फिर से कोई दुष्टता करने की चेष्टा करेगा। मैं अभी अपनी तपस्या की शक्ति से इसकी विद्या का नाश करता हूँ। फिर आर्ष अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलते हैं और उन मंत्रों को तांत्रिक पर फूंक है। उनके ऐसे कर ही एक काली रोशनी तांत्रिक के शरीर में आ जाती है और वह लुप्त हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक पागलों की तरह उस वन में भटकने लगता है। कुछ दिनों बाद उसका भयानक अंत हो जाता है। इधर परी भी अपनी शक्तियां त्याग देती है और रामपाल के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। समय बीतता है। धीरे धीरे किसान रामपाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और परी भी गांव की सबसे अच्छी महिला बन जाती है और सबकी मदद करती है। कहानी से सीख, हमें हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा हक हो, उससे अधिक ना लें। अगर अधिक का लालच करेंगे तो जो है वह भी चला जाएगा। धन्यवाद।